यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का सस्पेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा चुकी समाजवादी पार्टी, जो यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है, उसने 6 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिनमें 3 ओबीसी, 2 मुस्लिम और 1 दलित कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। यानी 6 प्रत्याशियों में से मात्र 1 दलित कैंडिडेट, अर्थात अगर परसेंटेज के आधार पर देखें तो 100 में से महज 16.67% यानी कि 16.67% का जो आंकड़ा है, उतनी ही हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को दी गई है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से। वहीं जहां एक तरफ सपा ने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ इस ऐलान से कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। इन सीटों में कुछ जगहों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने भी खड़े हो गए हैं और पूरी तरीके से एक दूसरे के गठबंधन में दरार भी पड़ने वाली है। यानी यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा की ओर से जारी की गई लिस्ट ने कांग्रेस और सपा के बीच के पेंच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंसा दिया है। बेहतरीन इस वजह से है क्योंकि दोनों के गठबंधन के बीच में कहीं ना कहीं तकरार आने वाली है। और आखिर किन 6 सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और उन सीटों पर कैसा चुनावी समीकरण है और कैसे इंडी अलायंस अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है और कैसे भाजपा इसका फायदा उठाने वाली है, इस बात को समझना जरूरी है। और आज इसी बात को हम समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का स्पेशल प्रोग्राम थर्ड आई। साल 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव के दौरान यूपी को ये साथ पसंद है के नारे के साथ आने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी के बीच संघर्ष हुआ। अखिलेश को लगा कि शायद कांग्रेस का हाथ साइकिल के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन उस हाथ ने साइकिल में ऐसा ब्रेक लगाया कि अखिलेश यादव के चेहरे से एक तरफ मुस्कान चली गई तो दूसरी तरफ सत्ता की कुर्सी उनसे छिन गई और अंततः उन्हें पछताना पड़ा। वहीं अब इस बार हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के हाथ के साथ पूरी तरीके से अपनी साइकिल को भी मिला लिया और उसका फायदा कांग्रेस को मिला कि यूपी में उसकी लोकसभा की सीटों में इजाफा हुआ और वो यानी कांग्रेस 6 सीटें यूपी में जीतने में कामयाब रही। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को अंगूठा दिखा दिया, लेकिन यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में 5 सीटों की मांग अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस ने रख दी। लेकिन अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने दोनों जगहों पर अंगूठा दिखाने वाली कांग्रेस को यूपी में चौंका दिया है और यूपी विधानसभा के उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट यानी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट ने कांग्रेस की हार्ट बीट को पूरी तरीके से तेज कर दिया है, क्योंकि इनमें वो सीट भी शामिल है जिसकी कांग्रेस बहुत ही जरूरत के तौर पर यानी कि कांग्रेस के नेता बहुत ही खास रूप में उसकी मांग कर रहे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को झटका देते हुए यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन उम्मीदवारों में 6 नाम शामिल हैं, जिनमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट संख्या 110 से मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव का नाम शामिल है। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट संख्या 213 से आगजनी मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट संख्या 256 से मुस्तफा सिद्दीकी, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट संख्या 273 से फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट संख्या 277 से अंबेडकर नगर के सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और मिर्जापुर की मझमा विधानसभा सीट संख्या 397 से दलित कैंडिडेट डॉक्टर ज्योति बिंद का नाम इस लिस्ट में शामिल है। अब इन सीटों में से कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर हम बात कर लें, क्योंकि इससे पहले भी कुछ सीटों पर हम चर्चा पिछले अंक में कर चुके हैं। सबसे पहले अब बात होगी यूपी विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट और चर्चित सीट अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा ने अंबेडकर नगर के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है।
लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा था, जिसको लेकर सड़क से संसद तक विपक्ष ने इस सीट की हार को लेकर भाजपा को घेरने का काम किया था और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक घोषित कर दिया था। वहीं इसी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से ही सर्वाधिक वोट मिलने के चलते अवधेश प्रसाद को फैजाबाद सीट जीतने में कामयाबी मिली थी और चुनाव जीतने के बाद इसी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अगर हम वोट ग्राफ की बात करें तो मिल्कीपुर सीट पर सपा के वोटों की संख्या अधिक थी, लेकिन लगभग 2 महीने पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी सपा नेता व भदरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान और उसके नौकर राजू के ऊपर 12 वर्षीय दलित युवती के साथ बार बार सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ और सीएम योगी द्वारा इस मामले पर स्वयं निगरानी बनाने के चलते मोईद खान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई और उसे उसके नौकर राजू के साथ जेल में बंद किया गया है और उसके अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलवाया गया और योगी सरकार ने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम किया, जिसके चलते अब भाजपा के वोटर्स में यहां पर इजाफा हुआ है, यानी कि भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां अब भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, जो कि अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर अपहरण कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भाजपा की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के अगर हम आंकड़ों की बात करें, यानी चुनावी समीकरण के अनुसार जातीय आंकड़ों की बात करें, तो यहां कुल वोटर्स की संख्या 3,57,659 है। माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के और दूसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग के यादव वोटर्स हैं। वहीं गौरतलब है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को अनुसूचित जाति वर्ग के पासी समाज के सबसे अधिक वोट मिलते रहे हैं। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर्स यहां सपा की मजबूती की बड़ी वजह माने जाते हैं। हालांकि भदरसा मामले के सामने आने के बाद इस समीकरण में बदलाव हुआ है। वहां मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी की, यानी इस सीट पर बीएसपी की भी नजर गहरी पड़ी हुई है और बीएसपी ने इस सीट पर अपनी ओर से राम सागर कोरी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार कर अपना उम्मीदवार बनाया है। राम सागर कोरी 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें लगभग 46,000 वोट मिले थे। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ और चंद्रभानु पासवान के नामों की चर्चा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं अब हम बात करते हैं उस विधानसभा के सीट की, यानी उस विधानसभा सीट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस और सपा के बीच पेच फंस गया है, और वो सीट है मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की जारी लिस्ट में मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसी सीट को लेकर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का पेच फंसा हुआ है। दरअसल बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि मिर्जापुर की मझवा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को मिर्जापुर के मझवा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अजय राय ने प्रदेश से लेकर आला कमान तक अपने बेटे के लिए जोरदार लॉबिंग भी शुरू कर दी। दरअसल शांतनु राय अपने पिता के चुनावी अभियानों को संचालित करने का काम कर चुके हैं और वो राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े हुए भी हैं। छात्र राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं। खबर तो ये भी है कि मझवा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का ननिहाल भी है और इस क्षेत्र से उनकी सियासी और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है, जिसके चलते वो अपने बेटे का राजनीतिक सफर यहीं से शुरू करवाना चाहते हैं। वहीं यदि इस सीट के जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां दलित ब्राह्मण बिंद की संख्या 60 हजार है। वहीं कुशवाहा 30,000, पाल 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम समाज के वोटर्स 22,000 की संख्या में हैं। वहीं पटेल समाज के 16,000 है। गौरतलब है कि 1960 में अस्तित्व में आई इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का बोलबाला है। वहीं यदि हम सपा की ओर से जारी की गई 6 प्रत्याशियों की सूची पर गौर करें तो इनमें से एक नाम यादव परिवार के ही सदस्य को
दिया गया है, यानी यादव परिवार का ही एक नाम इसमें शामिल किया गया है, यानी मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जिसके लिए सपा ने तेज प्रताप सिंह यादव के नाम का ऐलान किया है, जो कि 2014 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर सांसद भी रह चुके हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर अगर हम नजर डालें तो कानपुर आगजनी मामले में सजा काट रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अखिलेश यादव ने यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है और उन पर भरोसा जताया है। यहां अगर मतदाताओं के समीकरण की बात करें, चुनावी जातिगत समीकरण की बात करें, तो यहां मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक संख्या में हैं, जो कि 1,11,000 हैं। इसके बाद ब्राह्मण मतदाता 70,000 हैं, दलित वोटर्स की संख्या 60,000 है। वहीं इसके बाद कायस्थ, फिर सिंधी और पंजाबी एवं फिर क्षत्रिय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता यहां पर अपनी संख्या में रहते हैं। हालांकि इसके अलावा भी 2 अन्य सीटें हैं, जिनमें अंबेडकर नगर की कटहरी और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट शामिल है। यहां से भी अपने उम्मीदवार सपा ने उतार दिए हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सभी का फोकस पूरी तरीके से यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से जारी की गई लिस्ट के बाद अभी 4 सीटों पर भी सपा को प्रत्याशी उतारना है, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ उन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर अभी सपा का मंथन चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मंथन के बीच अखिलेश और राहुल के मध्य क्या तालमेल बनता है, लेकिन फिलहाल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सपा प्रत्याशियों की यह लिस्ट चौंकाने वाली साबित हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि अखिलेश और राहुल का साथ लंबा चलेगा, दूर तक चलेगा, या फिर जल्द ही साइकिल और हाथ का साथ छूटने वाला है? साथ ही सपा की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।